Sunday to go holiday. This is a mama cat house. This is a mama cat. Good morning everyone. Good morning everyone. Welcome back to another vlog, day 2 कैलगरी. अभी हमारा ब्रेकफास्ट करके हम लोग फ्री हुए हैं. मैंने सोचा कि चलो अब सुबह हो गई है तो थोड़ा होटल के पीछे जो बाहर सिटिंग एरिया है उसका थोड़ा व्यू ले लिया जाए. लेट्स हैव अ लुक. नाइट में ना यहाँ पे ये पूरे जो लाइटनिंग्स हैं, यहाँ पे पूरी ब्यूटीफुल लाइटनिंग्स होती हैं. अगर पॉसिबल हुआ मैं आ पाई तो आई विल शो यू नाइट व्यू ऑल्सो. दैट इज़ द सिटिंग एरिया, आउटसाइड एरिया. वहाँ पे आप अपना बॉन फायर वगैरह कर सकते हैं. यहाँ पे ये लोग जला देते हैं तो आराम से यहाँ बैठो. कल तो बहुत विंडी था, नाइस वेदर में यू कैन सिट. और यहाँ पे अपना बारबेक्यू सेटअप भी है. एंड दिस इज द चेयर. फायरप्लेस. यहाँ पूरी ट्रेल बनी हुई है. यहाँ पे यू कैन कम एंड वॉक. The lounge area. You can sit. अभी सबको ब्रेकफास्ट अपने रूम में ही मिल रहे हैं ड्यू टू कोविड. It's day 2 and we are going to explore Calgary and we are going to downtown. Actually हम अभी जहाँ जिस होटल में है ये डाउनटाउन में नहीं है. We are in साउथ ईस्ट लोकेशन. ये जो होटल है बिकॉज लास्ट ईयर लाइक 2019 में भी हम लोग कैलगरी आ चुके हैं ड्यूरिंग समर. बट दैट टाइम वी स्टेड इन डाउनटाउन वेस्ट इन. बट दिस टाइम हमने सोचा कि थोड़ा डिफरेंट लोकेशन चलते हैं तो थोड़ा डिफरेंट लोकेशन पे एक्सप्लोर कर लेंगे. एंड अब हम जा रहे हैं कैलगरी घूमने के लिए, डाउनटाउन कैलगरी घूमने के लिए. तो एक्चुअली वहाँ पे मैंने सोचा था कि लुकआउट टावर जाएंगे बिकॉज लास्ट टाइम मिस हो गया था. बट इस टाइम अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू कोविड वो भी वर्क नहीं कर रहा है. तो मैंने कुछ लोकेशंस फाइंड आउट किए हैं.
तो वो स्पॉट्स पे चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं कैलगरी का डाउनटाउन में क्या क्या घूमने के लिए है, और हम भी घूमते हैं। जो लास्ट टाइम मिस कर दी थी चीज़ें वो इस टाइम में कवर करते हैं। सो आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड। सो लेट्स गो गाइस। आप सोच रहे हो ना मैं ऐसे सैड क्यों हूँ? अभी थोड़ी देर पहले तो बड़ा उछल रही थी, अब क्या हो गया? बट हुआ ये कि हम लोग जैसे ही चलने लगे, लाइक हार्डली हम लोग 500 मीटर भी क्रॉस किए होंगे, सडनली टायर में से कुछ साउंड आने लगा, काफ़ी लाउड था। तो हमें लगा शायद कोई पत्थर वत्थर फंस गया होगा टायर में। बट हमने जब एक जगह रुक कर देखा तो उसमें बहुत बहुत ही मोटा सा कुछ नट बोल्ट जैसा होता है ना, वो फंस गया था, और वो काफ़ी अंदर डीप तक चला गया था, तो हमसे निकल ही नहीं रहा था। तो हम लोगों को तो कुछ एक्सपीरियंस भी नहीं था, ये फर्स्ट टाइम हुआ था कि यहाँ पे क्या करना है। इंडिया में तो पता है कि पंचर वाले भैया के पास चले जाना, यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस नहीं था। फिर हम लोग कुछ जगह घूमे जिसमें एक मिस्टर ल्यूब भी था, वहाँ गए थे। एंड केल टायर्स भी पता करा कि वहाँ पे भी होता है, बट अनफॉर्चुनेटली हमारा दिन गलत फंस गया। आज है गुड फ्राइडे और सब जगह हॉलीडे है, तो जो भी हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं या तो सब क्लोज है, और या फिर जैसे मिस्टर ल्यू गए तो उन्होंने मतलब पहले तो एक जगह गए तो वहाँ पर वो दो बंदे आए, उन्होंने शायद वो लोग फ्रेंच कैनेडियन थे क्या थे, वो अपनी लैंग्वेज में कुछ बात किए, काफ़ी हंस के बात कर रहे थे, तो हमें एक गलतफहमी हो गई कि हाँ हाँ चलो ठीक हो जाएगा। बट वो लोग वापस आके बोलते हैं, किसी एक को और को भेजते हैं जो इंग्लिश बोलता था, उसने आके बोला कि उनकी जो लोकेशन जो मिस्टर ल्यूब थी वहाँ पर वो कार लिफ्ट करने वाला नहीं था, वो लिफ्ट करके ही वो टायर से निकालना पड़ेगा। बट फिर उसने हमें दूसरी लोकेशन बताई, वहाँ उनकी ही वॉलमार्ट में प्लस ये टायर मोटर वर्क करके होता है, तो वहाँ उन्होंने हमको लोकेशन बताई, हम वहाँ गए। तो वहाँ पर जो मिस्टर ल्यू वाले थे उन लोगों ने तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिया कि वी कान टच दिस बिकॉज ये काफ़ी अंदर डीप तक चला गया है, एंड BMW को वी कान टच लाइक दिस, तो हम लोग नहीं कर सकते। तो फिर बाद में हम खुद ही एक दो जगह और गए, तो फिर वहाँ पर एक बेचारे अंकल थे, उन्होंने हमको बोला कि आप कहीं मत जाओ, आप कैनेडियन टायर चले जाओ, वैसे भी सब जगह बंद है, बट कैनेडियन टायर इज़ बेस्ट। वहाँ पर आपका जो मोटर रिपेयर वाला होता है वो लोग अच्छे से कर देंगे, डेफिनेटली कर देंगे। तो फिर हमने सोचा कि चलो ठीक है, तो फिर हम वहाँ गए। तो फिर वहाँ पर भी वॉक इन सिस्टम रहता है, लाइक जिनका अपॉइंटमेंट ऑलरेडी था वो लोग तो करवा रहे थे, बाकी जो वॉक इन गए हैं तो उसमें भी टाइम लगता है। तो हमारा पूरा प्लान चौपट हो गया, क्योंकि वॉक इन में आई थिंक इट टुक हाफ एन आवर के बाद हमारा नंबर आया, और उसके बाद हाफ एन आवर के बाद आई थिंक 15-20 मिनट्स उन्होंने उसको सही करने में लगा दिए। तो लाइक विदिन 45 और 1 आवर तो ले लिया उन लोगों ने, मतलब टोटल हमारा जो वॉक इन वेटिंग और रिपेयरिंग का था, बट 1 घंटे के अंदर अंदर हमारा सारा काम हो गया था। बट वो पूरा टाइम हमारा वहीं पे वेस्ट हो गया। लाइक अभी कुछ करीब 3 बज रहे हैं। हमने तो सोचा था कि डाउनटाउन जाएंगे, वहाँ बैठ के आराम से कहीं लंच वंच करेंगे, बट सब प्लान चौपट हो गया। हमने वहीं पर ही थोड़ा बहुत कुछ फ्रेंच फ्राइज वगैरह खा ली थी। तो फिर अब हम जा रहे हैं वापस होटल, क्योंकि अब 3 बज गए हैं, तो अब जाके कुछ हैवी सा कुछ बना लेती हूँ। थैंकफुली यहाँ पे किचन है तो वो बना लेती हूँ, फिर खा के अब शाम को ही देखते हैं क्या होता है। लाइक शाम को अगर जा पाई तो कुछ तो लोकेशन कवर करूँगा, अभी इतनी दूर आई हूँ तो। सो आई एम सो सॉरी गाइज, सॉरी फॉर मी ऑल्सो, बट आई एम सो सॉरी। इतना उछल के जा रही थी, बट अब सब प्लान चौपट हो गया। अब देखते हैं इवनिंग में हम कितना एक्सप्लोर कर पाते हैं, बिकॉज रात को इतना अच्छा कैप्चर भी नहीं होता है। सो लेट्स सी। अभी तो फ़िलहाल जाते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, बहुत थक गए हैं, और कुछ खाते हैं और फिर शाम को जाते हैं। सो सैड ना। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं, शाम को मिलते हैं आप बस।
Hello everyone, welcome back. We are in Calgary's downtown और अभी हम आए हुए हैं एक वेरी फेमस स्पॉट पे जिसका नाम है क्रिसेंट हाइट्स पार्क। ये काफ़ी अच्छा पार्क है। लाइक यहाँ पर आपको बहुत ब्यूटीफुल व्यू मिलेगा डाउनटाउन का, पूरा इतना हाइट पे है। एंड मेरे पीछे आपको दिख रहा है वहाँ पे पार्क है, तो वहाँ पे बेंचेस वगैरह भी लगी हुई हैं। और यहाँ से अभी जब अंधेरा हो जाएगा तो काफ़ी अच्छी लाइटनिंग्स वगैरह होंगी एंड वेरी ब्यूटीफुल व्यू ऑफ कैलगरी डाउनटाउन। सो लेट मी शो यू, वेट। So isn't it this beautiful place to visit? Yes, the place is Crescent Height Park. अगर आप कैलगरी आते हैं then must come here, and especially समर में तो ये और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगने वाला है। अभी तो कोविड का लाइक चल रहा है बहुत हाई लेवल पे, एंड कैलगरी में लाइक इन अल्बर्टा कैलगरी काउंट इज़ नंबर 1। सो यहाँ पर फ़िलहाल काफ़ी क्राउड हो गया है बिकॉज ऑफ वेदर इज़ वेरी गुड, वेरी प्लेजेंट। सो काफ़ी क्राउड आ चुका है। सो यहाँ पर अभी फ़िलहाल तो मास्क ही पहन के घूमना है, बट वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है बिकॉज द ब्यूटी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड दिस इज़ रियली वेरी अमेजिंग प्लेस टू विज़िट। आप क्रिसेंट हाइट पार्क पे आइए एंड इस ब्यूटीफुल प्लेस का मज़ा लीजिए। अनदर स्पॉट विच इज़ कॉल्ड नोज हिल पार्क। अभी जो मैंने इससे पहले आपको क्रिसेंट हाइट दिखाया था वो विद इन अ डाउनटाउन था, लाइक वेरी नियर टू डाउनटाउन। और ये नोज हिल है, ये नोज हिल पार्क जो है ये थोड़ा डाउनटाउन कैलगरी से थोड़ा बाहर की साइड है, जो दूर से पूरा एडमिंटन का लाइटिंग व्यू आपको यहाँ से दिखता है। सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वेरी फेमस स्पॉट इन कैलगरी डाउनटाउन। So you can come here also if you are in Calgary, or if you want to come Calgary, जैसे हम अभी आए हैं घूमने के लिए। So this is also one of the very famous spot, so you can also come and have a look at this. सो वी आर बैक टू होटल। एक्चुअली रात हो गई थी, मतलब जब तक हम लोग सिटी के मिड में पहुंचे थे तब तो काफ़ी अंधेरा हो गया था, तो इतने अच्छे से वीडियो में चीज़ें कैप्चर नहीं हो रही थी। सो हम लोग सिर्फ अपना कॉस्को का
पेट्रोल भरवा के वापस आ गए होटल और अब हम जा रहे हैं स्लीप करने और फिर आप लोगों से सुबह मिलते हैं। तब तक गुड नाइट, बाय बाय, सी यू इन द मॉर्निंग, से बाय बाय। हेलो गाइस, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि ये किचन वाला होटल, फुल इक्विप्ड किचन वाला होटल है ना, लाइक इट्स वेरी हेल्पफुल। उसको फाइनली हैंड्स प्रूव कर दिया आरुष ने, बिकॉज अभी बज रहे हैं रात के 11:50 और इनको सडनली लग गई है भूख। तो मैंने फटाफट से इसके लिए थोड़ा सा खाना रखा था, वो थोड़ा सा बनाकर इस जनाब को खिला रहे हैं एंड ही इज एंजॉयिंग हिज टीवी रात के 12 बजे अलॉन्ग विद लेट नाइट डिनर।